नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और रक्षित हिमानी को उन लड़कों के चंगुल से सुरक्षित बचा लेते हैं। होटल से निकलते ही राशि आहान को आवाज लगाकर रोकती है। राशि बहुत हैरान थी कि बिना कोई लड़ाई झगड़ा के आहान कैसे हिमानी को बचा लिया था। राशि समझने की कोशिश करती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। राशि को आहान इस बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि यह कहता है, मैंने कहा था ना कि हिमानी को यहाँ से ले जाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आहान राशि से कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है? रक्षित तुम्हें अपनी कार में छोड़ देगा। आहान जानता था कि राशि ने भी ड्रिंक किया है। रात भी ज्यादा हो गई थी, इसलिए आहान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आहान के पूछने पर राशि कहती है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना था पर सब गड़बड़ हो गया। इस कबीर और भाविक की वजह से लेट हो गया। राशि आहान को बताती है कि आज उसका ब्रॉडकास्ट भी था। राशि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आहान जब राशि को उदास देखता है तब उसे भी अपने होटल चलने को कहता है। इसके बाद तीनों होटल पहुंच जाते हैं। आहान ने राशि के लिए अलग रूम ले लिया था और हिमानी को अपने रूम में ले गया। उसके साथ रहने के लिए आहान ने लक्ष्मी को भी बुला लिया था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान से राशि जब पूछती है कि हिमानी को इतनी आसानी से आपने कैसे बचा लिया, तब आहान और रक्षित ने राशि की इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। राशि को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। कुछ मिनट बाद सब फिर से होटल पहुंचे। राशि के लिए रूम लेने के बाद आहान हिमानी को अपने रूम में ले आया। हिमानी अभी तक नशे में थी, इसलिए आहान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस वक्त लक्ष्मी भी होटल में थी, इसलिए आहान ने हिमानी को संभालने के लिए लक्ष्मी को बुला लिया। कुछ देर सोचने के बाद आहान राशि को देखने उसके रूम में गया। उसे नहीं पता था कि राशि किस चीज का लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली थी। फिर भी उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। अगर राशि ने आज हिमानी की मदद नहीं की होती तो इन दोनों लड़कों के बीच में फंस जाती और फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता। आहान ने राशि के रूम का डोर नॉक किया। कौन है? राशि ने पूछा। आहान ने जवाब दिया। 1 मिनट, राशि ने कहा। कुछ देर बाद राशि ने दरवाजा खोला। राशि ने अपना मेकअप उतार लिया था। मेकअप के बिना भी राशि की आंखें बहुत ज्यादा चमक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। सॉरी, मैं गेम के लिए रेडी हो रही थी, राशि ने कहा। वैसे आप यहाँ कैसे? राशि ने पूछा। मैं बस यह पूछने आया था कि तुम कौन से प्लेटफॉर्म पर लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली हो? आहान ने कहा। क्यों, तुम मुझे प्रेजेंट भेजोगे? राशि ने कहा और हंसने लगी। हाँ, मेरा इरादा तो वही है, आहान ने कहा। आहान को ऐसे लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता था और न ही वो ज्यादा ब्रॉडकास्ट देखता था, पर उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि इसका ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे अभी पता चला है कि मेरा कंपटीशन आज टॉप स्ट्रीमर डिम्पल शर्मा के साथ है। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरी जीतने के चांसेस 0 है। अगर तुमने गिफ्ट दिया तो वो गिफ्ट वेस्ट हो जाएगा, राशि ने कहा। दरअसल इस ब्रॉडकास्ट में 2 ओपिनियन होते हैं और उनके बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं। जिसकी स्ट्रीमिंग में ज्यादा लोग होते हैं और जिसे ज्यादा गिफ्ट मिलते हैं वो यह लाइव
ब्रॉडकास्टिंग जीत जाते हैं। राशि ने यह बात कैजुअली बोली थी कि वो नहीं जीत सकती, पर वो जीतना चाहती थी। यह ब्रॉडकास्ट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तुम खेलने से पहले ही कैसे सोच सकती हो कि तुम नहीं जीतोगी? आहान ने कहा। अगर राशि अलाउ करती तो आहान उसकी मदद करने के लिए तैयार था। राशि ने भी सोचा कि आहान सही कह रहा था। वो खेलने से पहले हार क्यों मान रही थी? राशि के एक्सप्रेशन देखकर आहान ने कहा, बताओ तुम कौन से प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करोगी? मेरा फ्रेंड तुम्हारी मदद कर देगा। तुम्हारा यह फ्रेंड रक्षित अंकल हैं? राशि ने पूछा। नहीं, कोई और है, आहान ने कहा। रक्षित भले ही वार एलायंस में बहुत बड़ी पोजीशन पर था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राशि को ब्रॉडकास्ट में गिफ्ट भेज सके। ओ, राशि सरप्राइज हो गई। उसे नहीं लगा था कि रक्षित के अलावा आहान का कोई और हाई प्रोफाइल दोस्त भी होगा। राशि कुछ सोचने लगी। गेम में सिर्फ कौन किसकी साइड है यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह भी मायने रखता है कि कौन कितने ज्यादा और कितने महंगे गिफ्ट देता है। जिसकी साइड ज्यादा टाइकून होंगे वही वो राउंड और गेम जीतेगा। अगर आहान का दोस्त रक्षित के लेवल का नहीं होता और राशि को बहुत सारे गिफ्ट नहीं दे पाएगा तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला था। डिम्पल की तरफ बहुत सारे टाइकून थे और वो आज तक कोई भी स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट नहीं हारी थी। आहान, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारा दोस्त मेरी मदद करना चाहते हैं, पर तुम मुझे गिफ्ट मत देना। मेरे जीतने के चांसेस कम हैं, इसलिए मैं रिटर्न में तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगी। बस तुम दोनों मेरी ब्रॉडकास्ट देखने आ जाना, राशि ने कहा। राशि जानती थी वो जीत नहीं पाएगी, इसलिए वो किसी की मदद भी लेना नहीं चाहती थी। ओके, आहान ने ज्यादा जोर नहीं दिया। जब राशि ने साफ मना कर दिया था तो उसे जबरदस्ती मनवाना नहीं चाहता था। इसके बाद आहान अपने रूम में आ गया। बहुत सोचने के बाद आहान ने स्टार मेकर ऐप डाउनलोड किया और अपना प्रोफाइल बनाया। उसने राशि का नाम सर्च किया और ब्रॉडकास्ट देखने लगा। राशि अपनी स्क्रीन के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी और बीच बीच में कुछ बात कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल था। उसकी साइट पर व्यूअर्स बहुत कम थे। वही डिम्पल अपनी स्ट्रीम पर गाना गा रही थी। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी और उसके व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा थे। डिम्पल और राशि के व्यूअर्स में 3 लाख का फर्क था। राशि के पास 50,000 व्यूज थे, वहीं डिम्पल के पास 3.5 लाख व्यूज थे। ब्रॉडकास्ट अभी बस शुरू ही हुआ था, पर लोगों ने डिम्पल को गिफ्ट भेजना शुरू कर दिया था। डिम्पल के पास बहुत बेसिक गिफ्ट लगातार आ रहे थे। दूसरी तरफ राशि के स्क्रीन शांत थी। उसे सब चीयर तो कर रहे थे, पर कोई गिफ्ट नहीं भेज रहा था। राशि डिम्पल से बहुत बुरी तरह से हार रही थी, फिर भी उसे बुरा नहीं लग रहा था, न ही गुस्सा आ रहा था। राशि फिर भी गाना गा रही थी और ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए लोग उसकी ऑडियंस में आ रहे थे। अचानक से बहुत सारे व्यूअर्स डिम्पल के ब्रॉडकास्ट से राशि के ब्रॉडकास्ट में आ गए थे। वो उसके लिए चीयर कर रहे थे और फ्लैक्स वेव कर रहे थे। यह देखकर डिम्पल के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसके व्यूअर कभी भी उसे छोड़कर उसके अपोनेंट के पास नहीं गए थे, पर फिर उसने खुद को संभाला और अपना गाना कंप्लीट किया। तभी उसके पास 20 बेसिक गिफ्ट आए। डिम्पल फिर खुश हो गई। थैंक यू फॉर द गिफ्ट, डिम्पल ने कहा। डिम्पल को एक साथ इतने सारे गिफ्ट भेजने वाला डिवाइन नाइट के नाम से था। इतना कहने के बाद उसे और गिफ्ट आने लगे। डिम्पल के चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही थी। वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी।
थैंक यू एवरीवन, मैं अब यह आपके लिए करूंगी, डिम्पल ने कहा और अपने दूसरे गाने की तैयारी करने लगी। तभी राशि को भी एक गिफ्ट मिला। यह बेसिक गिफ्ट नहीं था बल्कि मैसिव गिफ्ट था। डिम्पल का मुंह खुल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इस वक्त क्या देखा था। इतने में राशि को एक और मैसिव गिफ्ट मिला। एक मैसिव गिफ्ट 1500 रुपए का था, वहीं एक मैसिव गिफ्ट 3000 रुपए का था। राशि को इतने महंगे गिफ्ट कौन दे रहा है? डिम्पल अब हैरानी छुपा भी नहीं पा रही थी। उसने मन में सोचा, यह क्या हो रहा है? कौन सा टाइकून राशि को मैसिव गिफ्ट दे रहा है? डिम्पल को लगा कि अब उससे ज्यादा गिफ्ट उसे नहीं मिलेंगे, पर आगे जो हुआ उससे डिम्पल के ऊपर जैसे आसमान गिर गया था। राशि को लगातार 20 मैसिव गिफ्ट मिले। एक गिफ्ट 3000 रुपए का था। इसका मतलब टोटल 22 गिफ्ट आए थे, जिसका मतलब यह हुआ कि राशि को किसी ने 66,000 के गिफ्ट दिए थे। राशि के ब्रॉडकास्ट में हंगामा हो गया था। सब उसकी तरफ आ गए थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर राशि को इतने महंगे गिफ्ट किसने भेजे हैं। राशि को गिफ्ट भेजने वाला इंसान डिवाइन टैलेंट के नाम से था। सबको लगने लगा कि डिवाइन नाइट के साथ कंपीट करने की कोशिश कर रहा है। आहान, जो इस वक्त अपने फोन पर यह ब्रॉडकास्ट देख रहा था और राशि को गिफ्ट भेज रहा था, उसे ऑडियंस क्या सोच रहे थे उसे पता नहीं था। उसने तो बस एक ऐप डाउनलोड किया और जिस तरह के नाम डिम्पल के व्यूअर्स के थे उस हिसाब से उसने अपना निकनेम चूज कर लिया। उसका किसी के साथ compete करने का कोई इरादा नहीं था और उसने मैसिव गिफ्ट इसलिए भेजे थे क्योंकि वो ज्यादा कूल थे। सब राशि के स्ट्रीम में कमेंट कर रहे थे, वाओ, किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। तुम कौन हो जो राशि को इतने महंगे गिफ्ट भेज रहे हो? दिस इज सो इमेजिंग, हु आर यू? यह सब देखकर राशि उछलने लगी। वो बहुत खुश थी। वो समझ गई थी कि डिवाइन टैलेंट आहान का दोस्त था, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान का ऐसा कोई दोस्त था और वो राशि को गिफ्ट भेज रहा था। थैंक यू फॉर द मैसिव गिफ्ट, राशि ने कहा। उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। यह सब देखकर डिम्पल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे जिससे सारे ऑडियंस वापस उसके पास आ जाए। वो एक छोटी और नई स्ट्रीमर से हार नहीं सकती थी। अब बात उसकी रिपुटेशन की थी। डिम्पल ने गहरी सांस ली और सोचा, मैं यह कर सकती हूँ, कोई ग्लिच होगा। डिम्पल ने खुद को संभाला। इसके बाद डिम्पल ने अपनी शर्ट को एडजस्ट किया जिससे उसकी बॉडी दिखने लगी। अब डिम्पल ने इश्कबाजी टोन में बात करना शुरू कर दिया था। यह देखकर बहुत सारे ऑडियंस फिर से डिम्पल की तरफ आ गए थे। उसके ब्रॉडकास्ट में अब सब उसे फ्लर्ट कर रहे थे। तभी उसके पास 20 मैसिव गिफ्ट आए। सब बहुत एक्साइटेड हो गए। थैंक यू डिवाइन नाइट, डिम्पल लव यू, डिम्पल ने कहा। डिम्पल की चाल काम आ गई थी। वो बहुत खुश थी। तभी राशि की स्ट्रीम पर डिवाइन नाइट की तरफ से एक मैसेज फ्लैश हुआ, कम एंड फाइट। उसके मैसेज का मतलब साफ था, वो राशि से लड़ना चाहता था। इसलिए ही उसने डिम्पल को मैसिव गिफ्ट भेजे थे। वो राशि को ओपन चैलेंज दे रहा था। इस वक्त डिम्पल की स्क्रीन पर हंगामा हो गया था। वाओ डिवाइन नाइट, इट्स सो अमेजिंग। अगर मैं होती तो मैं इससे शादी कर लेती। इतने महंगे गिफ्ट, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सब डिम्पल की स्क्रीन पर हर तरह के मैसेज कर रहे थे। थैंक यू डिवाइन नाइट, आई लव यू, यू आर अमेजिंग, डिम्पल ने कहा। डिम्पल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज हम नहीं हारेंगे, डिवाइन नाइट ने मैसेज किया। इतना एटीट्यूड देखकर
सब राशि की स्क्रीन पर मैसेज करने लगे, राशि की मदद करने आओ, कहाँ हो तुम डिवाइन टैलेंट, किसी ने तुम्हारी स्टीमर को चैलेंज किया है, आज शायद राशि बहुत बुरी तरह हारेगी। लगता है वो डरकर भाग गया। राशि अकेले इससे कैसे डील करेगी? राशि के चेहरे का रंग उड़ गया। यह इसलिए नहीं था कि आहान का दोस्त उसे छोड़कर चला गया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि सब लोग आहान को उल्टा सीधा बोल रहे थे। राशि को लग रहा था कि उसकी मदद आहान का दोस्त कर रहा है, वो उसकी शुक्रगुजार थी और उसे उससे कोई शिकायत नहीं थी। राशि ने अपनी स्क्रीन पर मैसेज किया, ब्लॉकिंग ऑल द हेटर्स। इससे कंपटीशन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। बहुत सारे लोग इस स्ट्रीम को ज्वाइन करने लगे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो न राशि के सपोर्ट में थे और न डिंपल के सपोर्ट में। वो बस बैलेट देखने और एक्साइटमेंट के लिए वहां थे। सबको बेचैनी हो रही थी यह जानने के लिए कि राशि का डिवाइन टैलेंट कहां चले गया था। सब लोग फाइट का वेट कर रहे थे। राशि के स्क्रीन पर बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे। राशि का ब्रॉडकास्ट कोलैप्स होने वाला था। इतने में राशि को 21 मैसिव गिफ्ट मिले। सब हैरान थे। इस बार सिर्फ उनका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि पूरा स्टार मेकर ऐप हैरान था, क्योंकि एक ही स्ट्रीम में 60 मैसिव गिफ्ट आए थे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। राशि और डिंपल के व्यूअर बेहिसाब बढ़ने लगे। सबको जानना था कि आखिर इस स्ट्रीम में चल क्या रहा था, पर अभी डिंपल के व्यूअर्स ज्यादा थे। जब डिंपल के व्यूअर्स 10 लाख पर पहुंच गए तब डिवाइन नाइट की तरफ से राशि के लिए एक और मैसेज आया, हार मान लो। वो राशि को खुला हार मानने के लिए कह रहा था। उसके हिसाब से राशि अब बिल्कुल नहीं जीत सकती थी। फिर से राशि की स्क्रीन पर लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, अरे डरपोक कहाँ चले गया? सिर्फ गिफ्ट भेजने से कुछ नहीं होगा, आकर इसे जवाब दो। आई डोंट बिलीव दिस। वो अपने स्टीमर को ऐसे ही छोड़कर चला गया था। कोई किसी को जीतने की उम्मीद दिखाकर ऐसे कैसे कर सकता है? राशि को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो कोई अनजान इंसान उसकी मदद कर रहा था, ऊपर से लोग उसे भला बुरा कर रहे थे। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसके लिए यह सिचुएशन हैंडल करना अब मुश्किल हो गई थी। तभी राशि के स्क्रीन पर 20 नहीं, 30 नहीं, 50 मैसिव गिफ्ट आए। ऑडियंस में सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। उधर आहान अपने बारे में सब सुन रहा था। उसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने यह सब किया। अब यह गेम क्या मोड़ लेगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।